हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टेबल 7। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बायोलॉजी के कंकाल तंत्र टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे और डीआरडीओ से संबंधित एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन को लाया हूँ कंकाल तंत्र से संबंधित, जो कि सिर्फ पूछा गया है। हम कंकाल तंत्र के टोटल क्वेश्चन को नहीं लाए हैं, जो कि पूछा गया वही सब क्वेश्चन लाए हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बायोलॉजी के सीरीज खत्म होने के बाद मैं अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सभी सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप ये चैनल पे बने रहें और मैं आगे चल के ये सभी टॉपिकों पे बात करने वाला हूँ। आप लोगों को प्रीवियस से जो भी क्वेश्चन होगा साइंस का, वो सारे क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, मैं अपना ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। ऑप्शन नंबर बी, 206, जबकि बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 270। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थियां होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है, क्या आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपको मानव शरीर में आप पता होगा कि सबसे लंबी अस्थि जो होती है फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है, जिसकी हम लोग उरु अस्थि भी कहते हैं। और सबसे छोटी अस्थियां जो होती है कान की अस्थि होती है, जिसको हम लोग स्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरु अस्थि, जिससे हम लोग उरु अस्थि, जिसको फीमर जो होता है उसी को हम लोग उरु अस्थि कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य में किस का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डी जो होती है अस्थि भवन में ही तैयार होती है। जो शरीर का जो हड्डी तैयार होती है उसी को हम लोग अस्थि भवन कहते हैं। और अस्थि भवन से हमें अंतरिम अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। दोस्तों, जो भी मनुष्य जो होते हैं उन्हें 25 साल के एज तक में उनकी सारी हड्डियां बन चुकी होती हैं, और इस कारण से ही हम लोग अंतरिम आयु जो है अस्थि भवन परीक्षण के द्वारा ही पता करते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम आयु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कहता है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 656। ऑप्शन नंबर बी, 656। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कंकाल की मांसपेशियां में अनुमानित संख्या कितनी होती है? कंकाल की मांसपेशियां में अनुमानित संख्या कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमानित संख्या, जो कि 700 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 700। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा दांत हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दोस्तों, हाथी के जो गजदंत के रूप में जो दांत रहता है, वो क्या होता है कि वो दांत जो है कि रुकता नहीं है। वो कृतंक होता है दांत, जो वृद्धि करते रहता है, जो लगातार वृद्धि करते रहता है। और ये दांत जो है कभी भी वृद्धि करना बंद नहीं करती, जिसके कारण से हाथी का दो दांत जो होता है बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसका नाम है सी, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृतंक। दूसरा कृतंक, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृतंक, जो कि कंटिन्यू बढ़ते रहता है। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी कृतंक। क्या होता है? ऊपरी कृतंक। दूसरा कृतंक तो होता है, लेकिन कौन सा, नीचे या ऊपर? तो ऊपरी कृतंक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी कृतंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, मतलब कहने का मतलब ये है कि मानव का मस्तिष्क जो होता है उसका वजन लगभग में कितना होता है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.36 केजी। 1.36 केजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन में संकुचनशील प्रोटीन होती हैं, जो हमारे शरीर के पेशियों में सिकुड़ करके अंगों को गति प्रदान करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया उभयचर। इसमें क्या होती है? बहिकंकाल कहने का मतलब है कि बाहरी शरीर में हड्डियों की रचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाहरी शरीर में जो हड्डियों की रचना होती है उसे बहिकंकाल कहते हैं। और उभयचर में क्या होती है? शरीर के बाहरी सतह पर हड्डियों की रचना नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? आप लोग को मालूम होगा कि मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी जबकि 24 होती है, और सबसे अधिक जो होती है सांप में होती है। सांप के पश्च भाग में 200 से लेकर के 400 हड्डियां होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांप। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से होता है? और क्वेश्चन नंबर 13, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो उसका किसी संबंध के अध्ययन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दंत, क्योंकि दांत के अध्ययन और विकास, इसके बारे में अध्ययन और विकास सर्च को क्या कहते हैं हम लोग, जो करते हैं उसको हम ओडोंटोलॉजी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, दंत विज्ञान। ठीक है, सी। अगले प्रश्न में से अकल डार्ट। अकल डार्ट मतलब 14, क्वेश्चन नंबर 14। अकल डार्ट, अकल कांड करने का मतलब है कि जो अकील का दांत जो होता है, उस वो अकील का दांत जो होता है वो कब होता है? वो उसको हम लोग तीसरी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी दांत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरी दांत। अगले प्रश्न में चलते हैं, 15 नंबर। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों जानू फलक का दूसरा नाम जो है जान्विक पटेला है। क्या है? जान्विक पटेला है। जान्विक पटेला कहने का मतलब जो घुटने में जो हमारे आगे की ओर जो छोटी सी त्रिकोणाकार जो हड्डी होती है, जो हमारे घुटने को मोड़ने मोड़ने में सहायता करती है, उसे ही हम जान्विक पटेला कहते हैं। इसका दूसरा नाम पटेला है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, सिग्मा रूपी वृदांत किसका भाग है? सिग्मा रूपी वृदांत किसका भाग है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत। सिग्मा रूपी जो है बड़ी आंत की एक भाग है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। महारंध्र को एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र जो तो एक द्वारक है वो कहाँ होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपाल। महारंध्र जो है कपाल में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में हुई होती है, जिसे हम लोग स्टेपिस कहते हैं, और कान की टोटल हड्डी कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? एक वयस्क मनुष्य में जो कि 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, और आने वाले समय में सभी टॉपिकों पे बात करने वाला, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछी गई है उसी क्वेश्चन पे लाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है।